हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को ईश्वर हमेशा खुश रखे और आप अपनी जिंदगी में नए साल को खूब अच्छे से एंजॉय करें। तो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2024 में भगवान आपकी कौन सी मन्नत पूरी करेंगे। तितली से बात करते हैं। बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज आप इसे शुरू से लेकर तितली से बात करते हैं। बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज आप इसे शुरू तितली से बात करते हैं। बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। ये वीडियो एक जनरल रीडिंग पर आधारित है, तो जरूरी नहीं कि 100% आपके ऊपर रिजोनेटे हो। अगर आपने पहला नंबर चूज कर और वह आप पर रिजोनेट नहीं हो रहा है तो आप दूसरा नंबर जरूर सुने। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड। सबसे पहले आपको दो बुक दिखाई दे रही होगी, एक ब्राउन कलर की, एक ब्लू कलर की। फर्स्ट ब्राउन, सेकंड ब्लू है। दोनों में से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें आप उसे कस कर लें। फिर हम देखते हैं क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड। क्या लिखा, आपके भाग्य में कौन सी मन्नत आपकी पूरी होने वाली है, जो कि 2024 में होने वाली है। तो शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी कसकर है, सबसे पहले हम उनके लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड। तो 2024 आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला, आपके सारे मन्नत पूरी होने वाली। विशेष करके आपके करियर को लेकर के जो भी आपके प्लानिंग थी वह काफी हद तक सफल होने वाली है और जीवन में काफी हद तक आम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो बिल्कुल टेंशन ना ले, रिलैक्स रहे, अच्छा जाए। साल की शुरुआत में कोई क्लेश ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई पनौती ना बैठे। तो बस आपको थोड़ा सतर्क रहना है, बाकी सब कुछ सही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तो आप इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान होंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और आज आपकी ये गलतफहमी हम दूर करने वाले हैं, क्योंकि इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान वो नहीं है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान तो वो है जिसके पास ये तीन चीजें हैं। और यकीन मानिए, अगर आपके पास भी ये तीन चीजें हैं तो आप इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है दोस्तों कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का लोन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कर्ज नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है कि वह सुबह शाम या दोनों में से किसी भी एक समय अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा लेता हो। तीसरे नंबर पर आता है उसे पैसा कमाने के लिए अपने शहर को छोड़कर कहीं बाहर न जाना पड़ा हो। ये तीन सुख, ये तीन चीजें आपके जीवन में हैं तो पैसा है या फिर नहीं मायने नहीं रखता। अब इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं और जनवरी 2024 में अपने आप को सुखी बनाने के लिए आपको पैसों से ज्यादा परिवार को महत्व देना है। कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं हम हमारा सपना पूरा करेंगे, वह चीज खरीदेंगे तो भिड़ जाते हैं कामकाज में और रात दिन गधा हम माली करते रहते हैं। जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है तो हम देखते हैं कि हमारा परिवार हमसे दूर जा चुका है। समय रहते अगर सीख आपके अंदर आ जाएगी तो बड़ी मुसीबत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों को काम में अड़चन आने वाली है। कहीं ना कहीं पार्टी का आयोजन, कहीं ना कहीं अपने दोस्तों की मीठी मीठी बातें, उनका बार बार आपके काम में नोकझोंक करना आपको परेशान कर सकता है, आपको प्रभावित कर सकता है। आप उनके बहकावे में आकर हो सकता है अपने काम काज से ध्यान भी हटा लें और गलत आदतों का शिकार हो जाएं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, जैसी संगति वैसी ही गति। तो गलत संगति जीवन में मत रखिएगा वरना बहुत पछताएंगे। एक अच्छी संगति जहां आपका कल्याण करा देगी, वहीं एक बुरी संगति आपको बर्बाद भी करके रख देगी। इतना ध्यान रखिएगा। 2024 में शनि का 2.5 वर्षों बाद राशि परिवर्तन हो रहा है और पिछले 2.5 वर्षों से शनि की ढैया से सभी मिथुन राशि के जातक पीड़ित है और आप सभी लोगों के जीवन में काफी संघर्ष बना हुआ था। उस संघर्ष से आपको मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन कई बार जीवन में जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं, कठिन समय आता है, मुसीबतें आती हैं, तो इंसान परिपक्व भी बनता है, इंसान कर्मठ भी बनता है।
कई बार तो जिंदगी में मुश्किलें इसलिए भी आती हैं कि इंसान कर्मठ बन जाए, मेहनती बन जाए। तो आपको भी दोस्तों हार नहीं माननी है। जिंदगी में कैसा भी समय हो, ग्रहों का शुभ प्रभाव हो या फिर बुरा लग हो, हमें हार नहीं माननी है। हम मेहनत करते रहेंगे, फिर देना या न देना भोलेनाथ की मर्जी है, लेकिन हम हमारे कदमों को पीछे नहीं हटाएंगे। आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में बहुत जरूरी उपाय हैं। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखते रहें, क्योंकि हमने भी नहीं सोचा था कि साल के शुरुआत में इतना बड़ा कांड हो जाएगा। आपकी छोटी छोटी बातों पर आपके बॉस आपको इतना सुना देंगे, और अक्सर देखा जाता है कि इंसान एक बार, दो बार, तीन बार सुन लेता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति उसे बार बार सुनाता है, बार बार ताने मारता है या बार बार रोब झाड़ता है, तो अंदर से अंतरात्मा एक आवाज निकालती है कि बस अब और नहीं। और वहां पर इंसान जो चालू होता है, फिर वह अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है। अब दोस्तों, आपको कभी कभी जीवन में स्वाभिमान के आड़े नहीं आने देना है चीजों को, लेकिन अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए, अपने बीवी बच्चों को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा ओवर भी नहीं करना है। चीजों को संभालने की कोशिश करनी है। दांपत्य जीवन में थोड़ी नोक झोंक बनी रहेगी, क्योंकि बातें जम नहीं पा रही, एक दूसरे को बातें पसंद नहीं आ रही, आप एक दूसरे के विरोध में रहते हैं। कुछ उन्हें अच्छा लगता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको अच्छा लगता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। यही संशय बना हुआ है, यही मुश्किल हमेशा से बनी हुई है। यहां आप थोड़ा सावधान रहें, वरना बहुत बड़ा कांड हो सकता है और आप पुनः अकेले पड़ सकते हैं। कहा जाता है, एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आपको भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी है। आपको भी अपने जीवन साथी की सलाह समय समय पर लेते रहनी है, क्योंकि उनका सानिध्य, उनके उच्च विचार और उनका जो इंद्रियों पर कंट्रोल है, वह आपके जीवन में आपको बहुत तरक्की प्रदान करने वाला है, बहुत अच्छे फल आपको प्रदान करवाने वाला है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के मामले में समय अच्छा है, लेकिन आपकी ही गलत हरकतें आप ही के लिए मुश्किल लेकर आएगी। जैसे बहुत सारे लोगों को जिन्हें शुगर की समस्या है, डायबिटीज है, उन्हें शक्कर से दूरी बनाकर रखनी है, वरना शक्कर आपके जीवन के औसत आयु से आपको नीचे लेकर आ जाएगी। साथ ही साथ ठंड में घूम रहे हैं तो गर्म वस्त्र पहनकर ही घूमें, वरना स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, और स्वास्थ्य अगर बिगड़ गया तो कामकाज नहीं कर पाएंगे, और कामकाज नहीं कर आएंगे तो पैसे कैसे बना पाएंगे। ऑनलाइन क्षेत्र में आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। बहुत अच्छा योग आपके लिए ऑनलाइन क्षेत्र में 2024 के दौरान बन रहा है। बस वहां पर आपको थोड़ा धीरज रखना होगा। सूर्य और चंद्रमा, इनकी आपस में कोई तुलना नहीं है। सेकंड नंबर की बात करें, जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज कर है, तो आपके लिए यही कहना चाहेंगे 2024 मैं आपकी बहुत सारी मन्नत पूरी होने वाली, आपकी करियर से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, जो भी आप चाहेंगे टोचंगबास में आपको मिलेगा। तो बिल्कुल टेंशन ना ले। टेंशन लेने से ही आपके साथ बहुत सारी चीज गलत हो रही है, जिन्हें आप प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए। ये वीडियो में आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन जिस समय जो आता है वह चमकता है। अभी हमारा समय नहीं है, जिस समय हमारा समय आएगा हम भी चमकेंगे। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं निकलता कि आप दिन रात सोचते रहें, दिन रात इधर उधर की बातें करते रहें, या फिर आप दिन रात केवल और केवल चिंता में, तनाव में ही अपना जीवन गुजार दें। आपको बिंदास रहना है। कल की चिंता में अपने आज को बर्बाद नहीं करना है, और हमेशा भगवान पर भरोसा रखना है कि ऊपर वाला मेरे साथ कभी गलत होने ही नहीं दे सकता। फिर किसकी मजाल है कि आपके साथ कोई। 2024 में ग्रहों की चाल से सभी राशियों पर असर पड़ दीचने वाला है। सभी ग्रह अपनी राशि और स्थान में परिवर्तन करते रहते हैं, जिसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव राशिफल पर पड़ दिखता है। हालांकि नए साल में शनिदेव अपने राशि में बदलाव नहीं करने वाले हैं, लेकिन उनके प्रभाव से कुछ राशियों को विशेष लाभ हो सकता है। आखिर कौन सी चीज आपको नए साल की शुरुआत से पहले मिलने वाली है? वीडियो अंत तक देखें और उसे वास्तु के बारे में अच्छी तरह से जान लें। 2024 में ग्रहों की चाल से सभी राशियों पर असर पड़ दीजने वाला है।
सभी ग्रह अपनी राशि और स्थान में परिवर्तन करते रहते हैं, जिसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव राशिफल पर पड़ता है। हालांकि नए साल में शनिदेव अपने राशि में बदलाव नहीं करने वाले हैं, लेकिन उनके प्रभाव से कुछ राशियों को विशेष लाभ हो सकता है। नया साल सभी के लिए खुशियां लेकर आता है और इसकी शुरुआत जल्द ही होने वाली है। नए साल के शुभ अवसर पर कुछ लोग नए काम शुरुआत भी करते हैं। यही नहीं, कुछ लोग इस दिन नया प्रण भी लेते हैं। इस दौरान कुछ घरों में पूजा पाठ का आयोजन भी किया जाता है। मुख्य रूप से नए साल के दिन घर की साज सज्जा व सामान के रख रखाव पर ध्यान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है यदि इस दिन घर को साफ रखा जाए तो पूरे साल घर में बरकत होती है। 2024 में ग्रहों की चाल से सभी राशियों पर असर पड़ने वाला है। सभी ग्रह अपनी राशि और स्थान में परिवर्तन करते रहते हैं, जिसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव राशिफल पर पड़ता है। हालांकि नए साल में शनिदेव अपने राशि में बदलाव नहीं करने वाले हैं, लेकिन उनके प्रभाव से कुछ राशियों को विशेष लाभ हो सकता है। अब दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको सन 2024 में भूल कर भी नहीं करना है। अगर आप लगातार यह गलतियां करते रहेंगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और हमेशा डर डर की ठोकरें खाते रहेंगे। और अगर आपने गलतियां करना बंद कर दिया तो सन 2024 में हर कदम पर आपको सफलता ही प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं। लोग काफी मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। इसके पीछे की वजह है करियर संबंधी कुछ गलतियां, जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इन गलतियों के कारण करियर पर नकारात्मक असर पड़ता है। ऐसे में इनमें जल्द से जल्द सुधार करना जरूरी है। कई लोग काफी लंबे समय तक काम करने के बाद भी स्पष्ट लक्ष्य नहीं बना पाते। वे अलग अलग करियर विकल्पों के बीच उलझे रहते हैं और करियर की दिशा तय नहीं कर पाते। अगर लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है तो किस राह जाना है इसका पता ही नहीं चलेगा। अगर आप करियर में सफल होना चाहते हैं तो अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। भ्रमित होने की स्थिति में आप करियर काउंसलर से मदद ले सकते हैं। कई लोगों के पास बहुत से जरूरी काम होते हैं, लेकिन फिर भी वे इसे टालते रहते हैं और आखिरी समय पर पूरा करने के लिए छोड़ देते हैं। इस काम टालने की आदत की वजह से प्रदर्शन कमजोर होता है और तनाव बढ़ता है। इससे बचने के लिए काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और काम करने के लिए शांतिपूर्ण जगह का चुनाव करें। एक काम करते समय केवल उसी पर ध्यान दें, मल्टीटास्किंग न करें। कंफर्ट जोन का मतलब एक ऐसी स्थिति है जहां लोगों को आरामदायक महसूस होता है और वे आगे बढ़ने के लिए कोई संघर्ष नहीं करते। अगर आप भी अपने कंफर्ट जोन में सुरक्षित महसूस करते हैं तो करियर विकास को भूल जाइए। करियर में आगे बढ़ने के लिए हमेशा खुद को चुनौती दें और कुछ नया करने की कोशिश करें। एक सामान्य दिनचर्या में ढलने की बजाय असाधारण काम करने के लिए खुद को प्रेरित करें। कई लोग स्पष्ट कारणों के बिना बार बार नौकरी बदलते हैं। इस आदत के कारण वे लोगों से पीछे हो जाते हैं। ऐसे में नौकरी छोड़ने का निर्णय लेने से पहले दीर्घकालिक और अल्पकालिक परिणामों पर चर्चा करें और अनुभवी व्यक्तियों से सलाह मांगें। इस दौरान सभी घर से पुराने कैलेंडर हटाकर नए कैलेंडर लगाए जाते हैं, जिससे नव वर्ष में आने वाले सभी त्योहारों से परिचित रहा जा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यदि कैलेंडर को वास्तु के अनुसार लगाया जाए तो इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। घर में नए साल का कैलेंडर लगाने से पहले पुराना कैलेंडर हटा दें। इसके बाद ही दीवार पर 2024 का नया कैलेंडर लगाएं। वास्तु के अनुसार घर में पुराना कैलेंडर लगे रहने से आपकी तरक्की और जीवन पर इसका असर पड़ सकता है। वास्तु के अनुसार नए साल के कैलेंडर को घर की उत्तर पश्चिम या पूर्वी दीवार पर ही लगाएं। कैलेंडर को भूलकर भी दक्षिण दिशा में न लगाएं। ऐसा करने से घर के मुखिया की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अगर आप घर में तस्वीरों वाला कैलेंडर लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि कैलेंडर पर तस्वीर सकारात्मकता का संदेश देने वाली ही हो। कभी भी हिंसक जानवर, दुखी चेहरे या नकारात्मक तस्वीरों वाले कैलेंडर को घर में नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे पर भूलकर भी कैलेंडर न लगाएं। ऐसा करने से आपकी तरक्की के रास्ते बंद हो सकते हैं। नए साल के कैलेंडर को दरवाजे के पीछे न लगाएं।
ऐसा करना बहुत अशुभ होता है, इसलिए सही दिशा में ही कैलेंडर लगाने की सलाह दी जाती है। अब दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको 2024 में करने के बाद आपका नया साल समझ जाएगा और हर कदम पर केवल और केवल खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। नया साल नई ऊर्जा, नई उम्मीद और अनेक खुशियां लेकर आए, इसके लिए पहले दिन मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करें हैं। साल 2024 आने में अब कुछ ही दिन बाकी है। ऐसा माना जाता है कि नए साल की शुरुआत ईश्वर की पूजा के साथ कुछ खास उपाय करनी चाहिए। मान्यता है इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपका भी नया साल 2024 मंगलमयी हो, धन सुख से भरा हो, इसके लिए ये उपाय करें। तो आखिर क्या है? सबसे पहले उपाय ध्यान दीजिएगा। नए साल की शुरुआत सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ करें। इसके बाद तांबे के लोटे में गंगा जल, बेलपत्र, अक्षत डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस साल 1 जनवरी को सोमवार है जो शिव जी को समर्पित है। ऐसे में शिवलिंग